थोड़ी बहुत बात बहुत गूढ़ है, बहुत डीप है, वो बहुत गहरे हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उससे पहले पिछली पीडीसी आई तो एक दिन पहले जो है शनिवार था और सूखा ही पड़ा था चारों तरफ, बड़ी विपदा थी। तो मेरे मन में आ रहा था कि सभी को बुलाएं और ज़्यादा नहीं तो 24,000 बार गायत्री मंत्र जप करवाएं, लेकिन संकल्प इस बात करवाएं कि बारिश हो जाए तो सबका जो है कल्याण हो जाए, पीडीसी चलती रहेगी। इसलिए मन था, 24,000 मंत्र का संकल्प था। पर रविवार आने से पहले ही बारिश हो गई, अच्छे से बरस गया, रात ही में अच्छे से भर गया। चलो ठीक है, वो बात पूरी हो गई। अब बीच बीच में बहुत बरसा, आवाज़ पीडीसी में भगवान ने कहा ठीक है बिना मंत्र के बरसे तो ये बहुत बढ़िया है हम सबके लिए। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत तथ्य है, हम आप अपनी सामर्थ्य को जानते नहीं हैं। तो गुरुदेव से चेतना जुड़ी है, इसीलिए हम लोग बड़े समर्थ हैं। उसका प्रयोग ना किया जा सके या ना हमको समझ हो, हम अपने को नहीं समझते ऐसी शक्ति से जुड़े हैं तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग ऐसी व्यवस्था से जुड़े हैं जो चाहे तूफान हो, आंधी हो, उसको ठहरा सकता है, बदली बना सकता है, बारिश करा सकता है, बारिश रोक सकता है, सब समर्थ पर है। और इतने में ही कि हम लोग कहें वो कर देगा, क्योंकि अनुशासन भी आता है। सतयुग की प्रधान बात जो थी, सतयुग की जो विशेषता थी वो ये थी कि देवताओं से संवाद भी होता था। देवताओं से संवाद का अर्थ यह है कि सूर्य भगवान की किरणें अगर आपको चाहिए तो आप प्रार्थना के माध्यम से उनको पुकारेंगे तो वो प्रकाश देने के लिए राजी हो जाएंगे। बारिश चाहिए तो आप सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो बारिश चालू हो जाएगी। ठंडक चाहिए तो उसमें हेर फेर हो जाएगा। तो देवताओं से भी संवाद, सतयुग में मन सकारात्मक हो, है ना, सेवा में सबका मन लगे, सबको लोग महत्व दें, अच्छा काम करें, ये तो बात थी ही। लेकिन ये देवताओं का संवाद भी सतयुग का एक लक्षण है। और गुरुदेव सतयुग को ही वापस ला रहे हैं, कलयुग को विदा कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम सभी लोग प्रार्थना करें और स्वीकार किया जाए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, किया जाएगा। लेकिन हम समझे तब। कितने ही बच्चे आए, मैं आपको बता दूं, घटना आपको बता रहा हूँ, केवल बस सुनने के लिए बता रहा हूँ ताकि श्रद्धा आपकी पैदा हो जाए। यही क्लास है, यहाँ कितनी घटना घटी होगी गिनती नहीं है, पर कुछ बता दे रहा हूँ। बारिश हो रही है सवेरे से, बच्चों का फोन आ रहा है, सर जी हम आपके यहाँ आ नहीं पाएंगे क्या? हम कहा आने लगेंगे तो बंद हो जाएगा। आए बच्चे, क्लास चला, फिर बढ़ता हो गया। शाम को क्या करे सर जी? हम कहा निकलिए तो क्लास से जाइए, घर जाइए तब फिर बढ़ेगा। ये भी है कि उनको आने के लिए बारिश उतनी देर थमती है, उनको जाने के लिए थोड़ी देर बंद हो जाती है। इस तरह से ये तो कहने का अर्थ ये है कि अब, लेकिन हम लोग जो है, गुरुदेव जो थे बोलते थे कि जो है उनका प्रकृति पे भी कब्जा था, प्रकृति पे भी कब्जा था। वो तूफान के रुख को मोड़ देते, हवा को मोड़ देते, गंगा की धारा को, उसके कटाव को अलग करके अलग बहने पर मजबूर कर दिया। तो गुरुदेव सब है, उन्हीं के अंशधर हम भी हैं। अंशधर ना भी सही, पर प्रार्थना अगर करते हैं तो वो हमारे ऊपर उनका हाथ रहता है। तो ये सब अपने से भी बन पड़ता है। एक कहानी सुना करके, फिर भी इतनी प्रार्थना होते हुए भी हमें प्रकृति की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। छोटी सी कहानी सपना के पापा हमको सुना रहे थे, वही आपसे हम साझा करें। बड़े महत्व की बात, बहुत अच्छी घटना है। एक भक्त था, वो मंदिर में गया, भगवान जी के सामने खड़ा हुआ, प्रार्थना किया और भगवान जी पे दया आ गई उसको भगवान जी पे दया आ गई। भगवान ने कहा प्रभु 24 घंटे आप खड़े रहते हैं, कुछ देर घूम घाम लिया करिए। तो भगवान का विस्तार कितना है भगवान जाने। हमको कभी लगता है कि बच्चा कहता है भगवान जी थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, दूध पी लीजिए, भूखे होंगे, तो हमको मजाक लगता है, भगवान को क्या जरूरत है। अच्छा, हम उससे थोड़ी ऊपर की बात सोचते हैं, मजाक हम भी भगवान के साथ करते हैं, जो कुछ भी सोचते होंगे। भगवान जितना कुछ सोच सकता है, मनुष्य उस सामर्थ्य से बहुत बाहर, उसके लिए सब खिलौने ही बात है। जो भी करें, हम यज्ञ करा देंगे तो ये हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, ये भी खिलौने जीव सी बात है। बच्चे थे तो वैसा सोचते थे, बड़े हुए तो ऐसा, लेकिन उसके लिए सब खिलौना ही है। और भावनाएं हैं तो उसी में भगवान है, ये बात है। तो उसने कहा भगवान आप 24 घंटे यहीं रहते हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर आपकी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, अब आप जाइए घूम टहल आइए, टहल आइए। कहा खड़े मत हो, यहाँ खड़े होने में बड़ा दुविधा है, बहुत पैसा लगना पड़ता है, तब बात बनती है। कहे नहीं हम खड़े हो जाए, कहे नहीं रहने दो। भक्त का आग्रह था, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 24 घंटे के लिए खड़े हो जाओ, मैं घूम के आता हूँ।
शर्त बता के खड़े तो हो, पर सुबह से शाम तक केवल घटनाओं को देखना, प्रार्थनाओं को सुनना, लेकिन बोलना कुछ मत। ऐसे टीपा टापी करके खड़े रहो बस सीधे कुछ बोलना नहीं। बोलोगे तो पता नहीं अच्छा हो कि बुरा हो, कुछ पता नहीं। कह ठीक है प्रभु, जैसा है देश वैसा करेंगे। सुबह थी, सुबह के समय लोग जो है मंदिर में प्रणाम करके ही जाते हैं काम करने। तो एक सेठ जी थे, वो आए, माथा टेके, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करने जैसे उठने लगे तो उनके जेब से असरफी गिर गई नीचे। अब वो देखे नहीं, जाने लगे, इनके मन में हड़बड़ी बनी, लाओ बता दे, बेचारे पैसा गिर गया, सब गिर गया तो बता दे, ले ले। फिर कहते भगवान ने मना किया है तो बोलना नहीं, खड़े रहे, चला गया। उसी क्रम में एक गरीब आ गया, 3 दिन उसके बच्चे भूखे थे, खाने पाए नहीं थे, वो बेचारा भी कुपोषित मरा मरा दिखाई दे रहा था। आया, उसने भगवान को मत्था टेका, प्रणाम किया, और भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था, भगवान 3 दिन हो गए बच्चे ने कुछ खाए, तो आज तो कुछ बंदोबस्त हो जाए। तब तक उसी निगाह बड़ी उसी सरबी पे उठाया, जेब में रखा, चल दिया। इनके मन में फिर आग लगी, खिलाओ, बोल दूँ ये आपका नहीं है, चोरी का हो जाएगा, रहने दो। फिर अपने को थाम ली, कहे चल कोई बात नहीं, चला गया वो लेकर के। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति विदेश जाने वाला था पानी की जहाज से, तो जहाज में बैठने से पहले सोचा एक बार भगवान को प्रणाम करके आ जाऊं, फिर जहाज में बैठूं। तो जहाज में जाने वाला यात्री आ गया, वो माथा टेका, भगवान को प्रणाम किया, और उसके बाद तब तक जो है सेठ जी 4 थी, पुलिस लेके पहुंच गए पीछे, कहीं यहीं कहीं गिरा होगा, अब यही है तो यही चुराए होंगे। अब उनको लगा दिया हथकड़ी पुलिस वाले ने बेचारे जहाज वाले के हथकड़ी लगा दिया। ये बेचारे अब इनसे नहीं रहा गया अब इनके अंदर कलवरी बची, अब गया बता दे, नहीं अनर्थ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इन्हें क्या कहा, इन्हें कहा देखिए मैं सब देख रहा हूँ ये खड़े खड़े, इनको छोड़ दीजिए, ये दोषी नहीं है। वो एक आया था दुबला पतला आदमी, वही सर पे लेके चला गया, वो ले गया, उसको पकड़िए। तो क्या किया, इनको छोड़ दिया तो इन्होंने प्रणाम किया, ये गए जहाज में बैठे, यात्रा करने निकल गए। और पुलिस वाला पहुंच गया गरीब के घर, उसको पकड़ के जो है जेल में बंद कर दिया। घटना बीत गई, भगवान आ गए, 24 घंटा पूरा हो गया। भगवान ने पूछा क्या क्या हुआ, सारा कुछ बताया। उसने कहा कि बोले तो नहीं थे, कहा नहीं बोला, ऐसे ऐसे बोला था। कहा तुमने तो बड़ा सब बिगाड़ दिया, कहा था बोलो मत। कहा बिगाड़ दिया, क्या बिगाड़ दिया, सुनो क्या बिगाड़ दिया। सेठ जी थे, उनके सरफी गिरी थी, और सेठ के लिए सरफी गिरना हो 150,000 2,000 गिरना, कौन सा फर्क पड़ने वाला है, फिर कवर कर लेंगे कमा के। और वो बेचारा जो पाया था, प्रार्थना किया था, वो गरीब था, उसके बच्चे कई दिन से भूखे थे, वो ले जाता तो खिलाता पिलाता, फीस देता, दवा कराता, कुछ काम बन जाता उसका। तुमने तो यहाँ बिगाड़ दिया, उसको जेल पहुंचा दिया, वो जेल में मरेगा, यार बच्चे भूखे मरेंगे। दूसरा, जहाज में आने वाली थी तूफान, अभी आएगा तूफान, उसमें सब डूब के मरेंगे। इसके अंदर थोड़ी भक्ति थी तो आए थे प्रणाम करने। अब ये जेल चला गया होता तो चोरी के मामले में हफ्ता भर में लौट आता, साल भर में लौटा था, लेकिन बच जाता, तुमने मार डाला, वो गया। अब वो लौट करके दुनिया में नहीं आएगा। तुमने 24 घंटे के अंदर आई 4 घटनाओं में इतना ज़्यादा अनर्थ कर दिया कि हम क्या बता रहे। अब क्या करें बेचारे, क्या इसलिए बोलता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ सबके बस की बात नहीं है। मार्मिक पक्ष है जो शिक्षा लेने जैसी बात है। भगवान करे तो करे क्या, हमको लगता है कि तमाम सारी घटनाओं में कुछ अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे करते तो वैसे हो जाता, पर ये उनको पता कैसे करेंगे तो क्या होगा, ये उनको पता है। पिताजी इनके सुना रहे थे, तो हमने उस घटना को, चूंकि अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, अपने हिसाब से उसे जोड़ लेते हैं। हमने इनकी जो सिस्टर को जो लाने जा रहे थे, गए वो लाने, तो उन्हीं से जोड़ा, करिश्मा से। हमने कहा कि गई थी, मेरे मन में अब तक खोल रहा था। अच्छा, मैं समझाता रहता हूँ कि कोई बात नहीं, लोग गए थे, लौट आए, गुरुदेव की इच्छा होगी, पर ये को समझाना वर्ग था। उन्होंने इस कहानी को सुना करके हमें बिल्कुल पक्का कर दिया कि अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमने विचार किया कि वहाँ से वो उनको लेकर के आएंगे, जो कि वो 10-15 दिन क्लास देख भी ली है, तो माहौल देख लिया, तो उसके अंदर बैठा रहेगा। अब यहाँ जाएंगे बीटेक के नाम पे, जब 5-6 लाख 7 लाख खर्चा करना पड़ेगा, तो एक तो वहाँ का महत्व समझ में आ जाएगा अच्छे से कि वो है क्या, असली में बैठ जाएगा। अभी तो मैं कह रहा था, लेकिन ये जब कंपेयर करेंगे तो एक महत्व बन जाएगा, और एक बहन महत्व देगी तो और बहनों को भी छूट मिल जाएगी। दूसरा, अगला पक्ष ये था कि
कि अगर वहाँ जाते और बहुत अच्छा भी करते तो दिमाग में बैठा रहता कि वो वाला होता तो और अच्छा हो जाता। जैसे यहाँ आशा माधुरी, पूर्णिमा, अरुण अरुण आते हैं, इनको देख करके लोग सोचते हैं कि ये वहाँ गए होते तो डीएम बन गए होते। इसी आधार पर जो यहाँ डेवलप है उसी को आधार मान करके, ये था ही नहीं इनके पास भाई, इसी के आधार पे आप डीएम इनको बनाते हो, तो यहीं पैदा हुआ है, तो इसी के आधार पर लोग कहते ये हो गए होते। तो हमने कहा कम से कम एक कलंक से हम बच जाएंगे, इससे हर मामले में भला है, जैसा भी करेंगे। तो हमने स्वीकार लिया, मन से एकदम पूरा मन हल्का हो गया कहानी सुन करके। दूसरी बात ये भी है कि जब भी कोई घटना है, यहाँ देखिए 3-4 बार भैया ने कहा, 2-4 बार हमने कहा लाइट वाला लगवाया ही नहीं। 2 दिन तो हमको झुझलाहट थी कि नहीं लगाया। फिर मैं सोचा कि पूरे उम्र में हमने पंखा कभी नहीं लगाया, और 1 मिनट के बगैर मैं पंखा के बगैर रहा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मैं कमजोर हो गया। अब ये तो मैं सोच रहा था इस पीढ़ी के बाद, इसके बाद हम साल लेंगे तब दोबारा पंखा नहीं लगाएंगे, पर ये बात बनी नहीं। 2-3 महीने खसक रहा था, इन्वर्टर लग गया, एक बार सुविधा दे दी आप, तब फिर शरीर थोड़ा कुछ ज्यादा है कि जाओ कष्ट सहो, गड़बड़ हो गया, हमसे बना ही नहीं। अब कहा भगवान ने तुम बीच में हो, तुमको तपना पड़ेगा। अब वो अइबे नहीं कर रहा है, इतना नहीं उसका बिगाड़ दिया ना हमको, हम कुछ कहे, लेकिन वो किसी कहे नहीं आ रहा है, तो ना वही भला है। चलो अब ये है, वहाँ इन्वर्टर लेके जाते हैं, चार्ज करके उठा के लाते हैं, यहाँ रखते हैं, ये करते हैं। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 9 माह आदमी को तप करना पड़ता है। 3 महीने का कुल पूरे साल में काम होता है, जोड़े घटाए 3 महीने लगातार हो, चाहे बीच बीच में चुटपुट हो, होता 3 ही महीने का है। 9 महीना आदमी को तप ही करना पड़ता है, ठीक है। उस तप में क्या शामिल है? उस तप में शामिल यह है कि जब आप खाली रहें तब भी अपने को भगवान में जोड़ करके रखें, अलग योजना आपकी नहीं बन जाए, इसमें तप ये है। अभाव जब रहे तो भी उसमें भी शिकायत नहीं करें, उसमें आप जी लें तब भी गुरुदेव आपको याद बने रहे, तप ये है। लोग विरोध करें तो भी आप प्रत्युत्तर नहीं दे, अपने काम में मतलब रखें, वो तप ये है। साधनाएं और जप करते रहना वो तप है ना। उसके बाद में जो है योजना बना करके कार्य करते रहना, फेल हो फिर खड़े होना, गिरो फिर उठो, इस तरह का 9 महीने चलता रहता है। और 3 महीने में योजना अपने आप बनती है, जो कार्य होने वाला होता है उसमें अपने आप शरीर काम करता है, अपने आप मन काम करता है, अपने आप साधन आ जाते हैं, अपने आप लोग तैयार हो जाते हैं, अपने आप चल पड़ता है। 3 महीना अपने आप चल जाता है, उनको पता ही नहीं लगता। बाकी में हमको जो है इसी तपस्या का संघर्ष करना पड़ता है, इसी का दौर है। पिछला लगातार काम चलता ही रहा था, अब इस बीच में थोड़ा सा नीरसता आई है, लेकिन इसमें से हमको जो मेंटेन है, ये जो एकांत में रहना है, जो कष्ट सहना, ये भी अपने में बल पैदा करता है। यहाँ पीडीसी में अगर 1 लोग भी नहीं आए होते तो उदासी एक तरफ हो भी सकती थी, पीडीसी आज खाली है, लेकिन वो ऊर्जा देता है, बल पैदा करता है इसमें भी कि अपने को आप रखो। बाकी आना ले जाना भरना खाली करना है तो उनकी बात है, थोड़ी देर में क्या कर दे। जिन बच्चों को वहाँ उठा के गुरुदेव ने विश्वविद्यालय भेज दिया है, उनमें से 1 लोग नहीं थे जिनका एको खांचा व्यवस्थित रहा हो। किसी भी एंगल से आप कहते कि वहाँ वो जा सकते थे, योग्यता के आधार पर, पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, है ना, उनके मना स्थिति के आधार पर, चाहे जैसा भी आप तय करते, या वहाँ की व्यवस्था के आधार पर ये कहते इनको तो छटनी हो जाना चाहिए। इनके जितने भी पार्टनर मिले ये लोग कहते हैं कि सर जी हमको तो सर्व आती है, इनको सब बहुत कुछ आता है, हमको तो कुछ आता ही नहीं। गुरुदेव ने कहा युग परिवर्तन संवेदना परिवर्तन का नाम, भाव बदलेंगे प्रधान रूप से, वो बदले हुए भाव इनके पास है जो जरूरी है। बाकी सब टेक्नोलॉजी लोगों के पास है, इनके पास भावनाएं हैं, और उसी तरह ये ऊंचे उठते चले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आइए हम लोग छोटी छोटी बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद की बहुत डीप बात लिखी है, क्या लिखा हुआ है? हम सब में इतनी बुद्धि इतनी मेधा क्यों है जानता है? एक क्वेश्चन, इसको समझना जरूरी है। हम सब में इतनी बुद्धि इतना मेधा क्यों है जानता है? इन सबको समझे आप। हम लोग आत्महत्या के वंशज जो है, आत्महत्या के वंशज जो है, एक हमारे वंश में अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। हमारा दिमाग पगलाया हुआ है, हम हिसाब किताब की परवाह नहीं करते, जो करना है कर डाला, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। ये एक वाक्य लिखा है स्वामी विवेकानंद का, इसी को हम कह रहे थे अरुण को कि भैया पढ़ो बताओ क्या मुझे लिखा है। तो बता रहे थे वो बता रहे थे, तो वही जो आप सोच रहे हो वही बता रहे थे, लेकिन कुछ और बात इसकी समझो जो आप सोच रहे हो क्या मतलब इसका। हमें इतनी बुद्धि इतनी मेधा क्यों है जानते हो? बुद्धि और मेधा का अर्थ यह है कि हम सब लोग बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हैं। जो कार्य करते हैं उसका आधार मात्र बुद्धि होता है, केवल बुद्धि। बुद्धि लगा करके खाना बनाना, बुद्धि लगा के कपड़े पहना, और बुद्धि लगाते लगाते तनाव, टेंशन, तर्क वितर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि सवेरे नहाने से पहले मैं काउंट करता हूँ अपने मन को, देखता हूँ
नहाने से पहले कम से कम 17 बिंदुओं पर मेरा दिमाग गया कि ये करूँ वो करूँ, ये करूँगा ये करूँगा। तब मेरे दिमाग में आया लौट करके कि मैं एक काम नहीं कर पाऊँगा। एक बिंदु सोचता, दो सोचता तो हो जाता। मैं सोच रहा था आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्यूचर में ये करना, उनका ये काम नहीं होगा। तो मन हमारा इतना ज़्यादा मेधा और बुद्धिमान संपन्न हो गया है कि इसमें 2 कौड़ी की बातें बेवजह भरी हुई है, जरूरी चीज़ें आने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमें जानते इतनी बुद्धि क्यों है? बुद्धि का अर्थ है आपदा, बुद्धि का अर्थ है परेशानी, बुद्धि का अर्थ है तनाव, बुद्धि का अर्थ है भटकन, बुद्धि का अर्थ है गैर ठहराव, है ना, अस्थिरता, ये है बुद्धि। तो हमारे पास इतनी बुद्धि जानते क्यों है? बुद्धि का अर्थ है क्योंकि आदमी भागता रहे कहीं नहीं पहुंचे, उसका नाम है बुद्धि। तो इन्होंने इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि इतनी बुद्धि इतनी मेधा क्यों है? जानते हैं क्योंकि हम लोग आत्महत्या के वंशज जो हैं, आप जानते हैं जो पुराने लोग कर आए उसको हमको करना पड़ता है। हम जो आत्महत्या के, हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज वो हैं, हमारे वंश में अनेक लोगों ने आत्महत्या की है, उन्हीं के हम वंशज हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने दादाजी, अपने बाबाजी, अपने परदादाजी, अपने अध्यापक जी, उनके दादाजी, यहाँ के जो दुकानदार, पुराने दुकानदार, अपने से जानने वाले लोगों के पिछले लोग, सब ने आत्महत्या की है। आत्महत्या का अर्थ यह है कि आत्मा की एक बात सुनी नहीं है, उनके वंशज है। और जब उन्होंने नहीं सुनी है तो कितना हिम्मत करके हमारे अभ्यास में आ जाएगा? आप बताइए। पीढ़ियों की से परंपरा चली आ रही है कि आत्मा की नहीं सुनो, बुद्धि की सुनो, उसी के बलबूते नाचो, जिंदगी भर परेशान करके रहो। नहीं तो लोगों को भीतर का वो प्रकाश अपने आप मिल सकता था जो गुरुदेव लिख करके देते हैं, बता करके, डांट करके, संकल्प दिला के देते हैं, आत्मा में अपने आप आता है। तो हम सभी लोग आत्महत्या के वंशज हैं, और वंशज है उन्हीं की वजह से हम लोग भी आत्महत्या करते रहते हैं। नित्य आत्मा में एक से एक प्रकाश, एक से एक इच्छाएं उठती रहती हैं, जो अपने भी भले की बात हो, परिवार के भी भले की बात हो, लोगों के भले की बात हो, पर उसको हम लगातार हत्या कर डालते हैं। क्षण क्षण में आत्मा की हत्या करते जाते हैं, शरीर को जीवित बनाने की चेष्टा करते रहते हैं, जिसकी हत्या अपने आप हो जाएगी। आत्मा तो मरेगी नहीं, दबाते रहोगे उठती रहेगी, दबाते रहोगे उठती रहेगी। आज नहीं अगले जन्म में आपको उठा करके वहाँ पहुँचाएगी जिसके लिए आप पैदा हुए। वो तो अपना प्रयास अपने आप करती रहती है। और शरीर तो निश्चित रूप से मरना ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं कि वो जीवित रहे। तो इसीलिए लिखा हुआ इसमें कि हमारे वंश में अनेक लोगों ने आत्महत्या की है, हमारा दिमाग पगलाया हुआ है। आगे चल में लिखा है आत्महत्या की है इसीलिए पगलाया हुआ है। पगलाया होने का अर्थ यह है, चित्र विचित्र मन में बातें, चित्र विचित्र मन में बातें उठती रहती है ना। जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती, पगलाया हुआ मन की बात बोल रहा हूँ। जो चीज़ें वास्तविक है वो हमको समझ में नहीं आती, जहाँ हमारा हित नहीं है वो हमको ज़्यादा हित कर लगता है ना। हम अजीब गरीब नाटक नौटंकी करते रहते हैं, न जाने क्या क्या करते रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या ही करते रहते हैं। मैं विचार करता हूँ, 4-5 महीने में बैठा था घर पे, और मुझे न खाने को घटा, न परिवार में दवाओं की बहुत झंझट आई, कोई विपदा नहीं आई। 2 भाई थे, थोड़ा बहुत पैसा भिजवाते थे। मम्मी जो दूध देती थे पापा, और सब्जी का काम भी चल जाता था बिल्कुल आसानी से। मैंने ज्वाइन किया है, और मैं सोचा फिर से विद्यालय ज्वाइन कर लूँ। भैया सुनिएगा ध्यान से, मैं सोचा फिर से विद्यालय ज्वाइन कर लूँ। विद्यालय ज्वाइन किया, हमने एप्लीकेशन पत्र लिखा तो नहीं, ओरली बता दिया कि मैं आपके पास कल से आ रहा हूँ। जिस दिन से मैंने जाने का वादा किया उसी दिन मेरी मशीन खुली है, और खर्चा कितना आएगा उन्होंने बता दिया 8,000 आएगा। मेरे 1 महीने का तनख्वाह 8,000 लेवल में हो गया बराबर। मशीन में 8,000 खर्चा आने वाला है, 1 महीने की पूरी मेरी कमाई 8,000 होने वाली है। गुरुदेव कहते बेटा तुम चलते, तुम्हें भूखा नहीं मर रही, तुम मेरा काम करो, तुम पैसे के लिए परेशान मत हो। लेकिन हमारा मन की मान नहीं सकता लेवल अभी महीना आप करे और केवल मशीन बनवाए। हम सोचिए चाहे जो कह रहे हो कि पैसा कमाएंगे तो दवा करवा देंगे, घर पे कुछ रहेगा, जेब में तो कुछ रहे, चाहे जो सोचे रहे होंगे, पर वो हुआ नहीं, मुझे हिसाब से लेवल में हो गया। ये बात अगर विचार करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो होता है कि जहाँ आप वास्तविकता से जुड़े हैं। गुरुदेव ने एक किताब लिखा, महाकाल एवं प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। महाकाल एवं उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, बदलाव की जो प्रक्रिया है वो गुरुदेव ने लिखा है। उसमें साफ शब्दों में लिख दिया है ये कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत गुजारे में संतुष्ट रहेंगे, है ना, आज की बात सोचेंगे, ऋषियों की परंपरा में जीवन निर्वाह करेंगे, सतोगुणी प्रवृत्ति धारण करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, उनका जीवन तो अपने आप सहज रूप से चलता रहेगा, दैवीय सहयोग भी उसमें मिलता रहेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत धारा में कुछ न कुछ बहुत बटोरने की बात करी तो वो सब लेवल कर दिया। आगे शब्दों में गुरुदेव ने लिखा है, कोर्ट का दरवाजा, है ना, कोर्ट का दरवाजा, मुकदमे का दरवाजा, और उसके बाद में जो है दवाखाने का दरवाजा, डॉक्टर का घर, ये सब उसके लिए बराबर खुला रहेगा, कोई व्यक्ति बंद नहीं कर सकता।
बंद उसी का होगा जो अपने को सीमित कर ले, क्योंकि महाकाल समानता की दृष्टि पैदा करना चाहता है, समता लाना चाहता है। हमको लगता ही नहीं कि दुनिया में समानता आ रही है। समानता आ रही है। कभी कभी लगता था, अगर अमिताभ बच्चन का नाम सुना तो उन्हीं इकलौते व्यक्ति थे, या इकलौता व्यक्ति छोड़ो, एक विभाग था जिसका नाम था फिल्मी दुनिया, जिसके फॉलोअर हुआ करते थे, जिसके नाम पर लोग डंका बजाया करते थे। केवल एक दुनिया थी, एक दुनिया थी, है ना। उसके बाद दूसरी दुनिया पैदा हो गई, उसका नाम क्रिकेट की दुनिया। आज वो समान हो गया। बताइए, यदि मैं बोलता हूँ एक शिक्षक हैं जिनका नाम खान सर, एक शिक्षक हैं दिव्य कीर्ति सर, जितने उनके फॉलोअर होंगे उनकी इनकी एक को कम नहीं है। शिक्षक की बात बोल रहा हूँ। एक तांत्रिक आदमी है जिनका नाम बाबा बागेश्वर धाम, तांत्रिक के भी उनसे कम नहीं है। एक नेताजी का नाम नरेंद्र मोदी, उनसे भी उनके कम नहीं है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है, कोई विभाग चुन लीजिए, व्यवसायी चुन लीजिए, अधिकारी चुन लीजिए, पढ़ाने वाला चुन लीजिए, हर विभाग में सबके फॉलोअर बुला के समानता की दृष्टि पर भगवान ने खड़ा कर दिया। लोग गले से गाते थे और कहते थे लता जी बड़ी अच्छी गाती है। हम चूंकि संस्कारी हो गए उनको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी यही सपना गाती हैं। आप देख लीजिए, लता जी से कम है कोई, कम नहीं हो, एक नहीं है देश में। और कोई किसी की मोहताज नहीं है कि सरकारी ठप्पा लगे तो वो गायक बने। अपना यूट्यूब चैनल है, आराम से गाया और सबको पछाड़ दिया, और लोग उनको कम सुनते, इनको ज़्यादा सुनते। समानता की दृष्टि गायन वादन में भी चल रही चारों तरफ, हर स्थिति में। कोई आदमी, पहले लोग कपड़े के आधार पर बड़े होते थे, कोट पैंट जिसके पास है बड़ा आदमी है। अब आप देख लीजिए, कोट पैंट बिना शादी के भी ले लेते, सहबाला भी नहीं बना तो भी कोट पैंट ले लिया। सबके पास कोट पैंट है, कपड़े के आधार पर कोई बड़ा छोटा रहा ही नहीं, सब लोग समान है। आप देख लीजिए, जाति के आधार पर लोग बड़े छोटे थे, बहुत जबरदस्ती खोजबीन करेंगे तो पता पाएंगे कि ये जात के आधार पर छोटा बड़ा है, नहीं पता ही नहीं पाएंगे आप। आपको सब एक समान लगते हैं, कोई लगता ही नहीं, है ना। जात के आधार पर भी लोग छोटे बड़े, गाड़ी घोड़े के आधार पर, चरपहिया के आधार पर लोग जो है बड़े थे। ये देख रहे हैं, मड़ई की छावा है यहाँ, यही मड़ई राम भवन की है ना बगल में, पीछे मड़ई छावा है। 2 भैंस बधी और कार ले आए, और कार से चल रहे थे, अपना जला रहे थे। और जब कराओ में बैठे तब वो इतना मोड़े रहे भैया, चूँकि वो जो है धान बैठा वाला काम, वो क्या कहते हैं, वो ये प्लास्टर का काम करते हैं, तो अभ्यास में वो नहीं आया है, तो जिसको हम सभ्यता कहते हैं। तो कब मोड़े रहे तब वो करवा चलाओ कर, पकड़ी रगड़ी बाहर कर दो। अब किसी बगल में कार खड़ी कर दिया, भाई साहब प्रधान जी है, भाई साहब अध्यापक है, ये भाई साहब भी मजदूर है, कार बगल में खड़ी है, कहाँ टक्कर लोगे कार। उस आधार पर भी कोई बड़ा छोटा नहीं रह गया है ना। नौकरी चाकरी के आधार पर भी बड़ा छोटा नहीं रह गया है। स्त्री पुरुष के आधार पर कौन बड़ा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप। धीरे धीरे करके समानता की दृष्टि आनी है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। ये हमको समझ बूझ करके चलना पड़ेगा। ये गुरुदेव ने कहा है तो सत्य होगा। उस आधार पर जिएंगे तो निश्चित मान के चलिए अपना उद्धार होना सुनिश्चित है, नहीं तो हम क्या ही बता दें, है ना। आगे लिखा है हमारा दिमाग पगलाया हुआ है। दिमाग पगलाया होने का अर्थ मैंने बता दिया। दिमाग जो नहीं करना चाहिए वही हम करते हैं। एक कार्य नहीं, सुबह जागिए और जाग करके शाम तक जितनी बातें हैं, कुछ तो आदत, बस जैसे अगर आप 4 बजे ना जाग पाते हो, 5 बजे जाग पाते हो, तो उसमें आपकी अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदत नहीं छोड़ता, आलस नहीं छोड़ता, है ना। और कुछ चीज़ें कि हम ज़बरदस्ती आदत बना लेते हैं। जैसे अभी हम अपने घर जन्मदिन मनाएं और हमारी हैसियत अगर 500 रुपये की हो और हम कहें उनको भी बुला लें, उनको भी बुला लें, ये भी हो जाए, वरना होते हुए भी उसको हमको दिखाने के लिए करना पड़ता है, तो मन पगलाए ही तो है। उससे बढ़िया बर्थडे नहीं मनाएं, सबसे बढ़िया यहाँ ले आए, बर्थडे मना ले। तो दिमाग पगलाया इसलिए है, कल्पना करके देखिए। अभी तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो वंशज है उन्होंने आत्मा की हत्या कर दी। आत्मा की आवाज़ सुन करके गांधी जैसे पथ पर, राम जैसे पथ पर, गुरुदेव जैसे पथ पर चले होते, विवेकानंद जैसे पथ पर चले होते, तो हमारी पीढ़ियां अमर हो गई होती, हमको उस पथ पर चलना थोड़ी आसानी हो सकती थी। पर लोगों ने आत्मा की आवाज़ सुनी नहीं, निरंतर हत्या करते चले, इसीलिए हमारा दिमाग हमेशा पगलाया हुआ रहता है। हम हिसाब किताब की परवाह नहीं करते। हिसाब किताब का अर्थ क्या है? हिसाब किताब का अर्थ आप समझते हैं? हिसाब किताब का अर्थ है, हिसाब माने आत्मा के बारे में सोचना और किताब माने शरीर के बारे में सोचना। हिसाब किताब यह है कि जिसका आत्मा और शरीर को अलग करके जिसकी जितनी जरूरतें उसके लिए चलना। उसके हिसाब किताब के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया, हम चलते चले गए। हिसाब किताब का यही अर्थ है। अपनी आत्मा है तो आत्मा की लंबी यात्रा होती है, इसकी खुराक ज़्यादा होती है, इसके विषय में हमने रत्ती भर नहीं सोचा। शरीर और मन के लिए छटपटाते रहे और वो समय नज़दीक आ गया। सभी का नज़दीक आने का अर्थ ये है कि 30-40 साल का अर्थ ही क्या होता है। हम 30 साल गुजार लेंगे, हमको लगता है कि अभी मैं दूध पीने वाला बच्चा हूँ, मजाक नहीं करता हूँ। जब लोग हमको बड़ी श्रेणी में लगाते तो लगता है अभी छोटा हूँ,
सर जी के साथ भी ऐसा होता होगा, भैया के साथ ऐसा होता लगता है कि मैं भी छोटा ही हूँ, अब लोग हमको झूठे बड़े में खेल देते हैं लगता है, और मैं अनमैरिड हूँ तो और लगता है तो है, अभी मैं बच्चा हूँ, बेहोदा लोग बड़ा के यहाँ बैठा देते हैं, प्रणाम करते हैं, हमसे सलाह मांगते हैं, मैं क्या दूँगा सलाह, कहते भैया शादी करनी हो तो कैसा ढूंढा, हमको क्या पता कैसे क्या पढ़ाए, मैंने कहा मैं भी बच्चा हूँ, मैं सलाह नहीं दे सकता, और आप सोचते रहेंगे तो क्या होने वाला है, शरीर की आधी यात्रा तो पूरी हो गई, आधी बची है, तो उसमें सोच रहे क्या होता है, हिसाब किताब को सही बैठा पाए होते, ढंग का चले होते तो हमारा दिमाग पगलाया हुआ है, हम हिसाब किताब की परवाह नहीं करते, जो करना है वह कर डाला, जो करना है वह कर डाला, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, जो करना है कर डाला करती है, जो करना है कर डाला करते हैं कि मन जिधर भागा हम सब कर डाले, और मन के विपरीत धारा में चलेंगे तभी आत्मा की खुराक पूरी हो गई। मन यहाँ भी कह रहा होगा मोबाइल चला के देखते रहें, थोड़ी देर बोलेंगे सुनेंगे, थोड़ी देर टिकटॉक खिसका लेते हैं, मन यहाँ भी कहेगा तो भी आपको उसके विपरीत धारा में विचार करना पड़ेगा, उसके विपरीत मन कुछ भी कहे, मन की सुनना हमको लगभग बंद कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, मन कहेगा तो करेंगे नहीं, मन को करेंगे, मन तो मैं सुबह देखा ना डेली जांचता रहता हूँ, तो मन में देखा 17 पॉइंट 18 पॉइंट थोड़ी देर में बता गया कि ये करो वो करो, अब इसकी सुनेंगे तो योजना तो बनी कागज पे हो गया, इसलिए जरूरी है कि जब सुबह उठे तो पन्ने पे लिख ले ये करता है, नहीं तो मन आपको न जाने कहाँ लेके जाएगा, जरूरी बात सब छुड़वा देगी, आप बगैर काम की बात सब हो जाएगा, और सवेरे हम नोट कर ले कि ये जरूरी है तो मजा आ जाए। यही अखबार यही जो पेपर लिखना था, सोच रहे थे कि डेली अगर लिख लिया करेंगे, आज की न्यूज आज लिख लिया करेंगे तो अंतिम में कलेक्शन करके भेज देना रहेगा। अब पता पड़ा हम थोड़ा आलस कर गए, मन ने कहा नहीं ठीक है निकलना होगा तब देखा जाएगा, एडमिशन करवा दे तो फ्री हो जाएगा, 5 दिन तो मिलेगा, 5 ही दिन मिला, एक दिन सोचते रह गए, 4 दिन लिखा, अब ऐसा है कल 1 तारीख है, आज 31 तारीख को भेजना चाहिए, रात को 10:45 पर गया होगा वो बना करके, तब वो गया कि जाना है तब पूरा लिखे, रात दिन करके लिखना पड़ा। अच्छा रात दिन के कंटेंट कहीं गुरुदेव से तार न जुड़ा होगा सही से तो कंटेंट क्या छापेंगे आप ये बड़ी बात है, क्या लिखेंगे आप, समाचार तो हमारे सामने घटता है पर लिखेंगे क्या ये जो घटना घट रही है, आज की जो क्लास है, बारिश हुई लोग कम आ गए, ये भी अपने में छोटा समाचार ही मान लीजिए, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भगवान जाने क्या लिखना है तो बहुत जरूरी है कि हम